हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 में। हम लोग पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड में सिलेबस में दी गई है। तो हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर है पहला। तो इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और 13 इसके जो पैराग्राफ हैं वो उनकी व्याख्या बताई जा चुकी है। आज हम लोग 14 नंबर से व्याख्या देखेंगे, जो कि है राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु कयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसाकंठ होगा। तो यहाँ पे जो राधा हैं वो कृष्ण की विशेषता, उनका जो दिखाई कैसे देते हैं, ये सब उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रही हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। किससे कर रही हैं? तो पवन से कर रही हैं। तो कह रही हैं राजाओं सा सिर, सा जहाँ पे आ जाता है सा सी सम, वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पे राजाओं सा सिर यानी कि कृष्ण की जो तुलना है वो की जा रही है राजाओं से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। वही कह रहे हैं राजाओं से सिर पर लसा दिव्य आपीड़, आपीड़ का मतलब होता है मुकुट, और लसा यानी कि सुशोभित होगा। तो जैसे राजा महाराजा लोग सिर पे मुकुट धारण करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी अपने सिर पे मुकुट धारण किए होंगे, और वो क्या होगा? अलौकिक या फिर दिव्य होगा, बहुत सुंदर सा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और कह रहे हैं शोभा यानी कि सुशोभित होंगे। उभय, उभय का मतलब है दोनों, श्रुति यानी कि कान, और दोनों कानों में उनके क्या होगा? स्वर्ण यानी कि सोने के कुंडल, तो उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयूर होंगे। मंजू कयूर का मतलब होता है बाजूबंद, जो बाइसेप्स वाली जगह पे पहने जाते हैं उनको कहते हैं बाजूबंद। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे रत्नों से जड़ा हुआ, रत्न कलित यानी कि बहुत अलग अलग तरह के रत्नों से जड़ा हुआ उनका बाजूबंद होएगा उनकी भुजाओं में। मोती माला लसित उनका कंबुसाकंठ होगा। कंबु का मतलब होता है शंख। तो मोती माला यानी कि मोती की मालाओं से लसित यानी कि सुशोभित उनका जो कंठ यानी कि गला, उनका जो गला है वो उनका जो गला है वो शंख के समान होगा और मोती की मालाओं से सुशोभित होगा। तो यहाँ पे कह रही हैं राधा जो हैं, कह रही हैं कि जो कृष्ण हैं उन्होंने एक दिव्य मुकुट धारण किया होगा, जो कि राजा महाराजाओं के समान दिखाई देता है, और उनके जो दोनों कान हैं उनमें सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। उनका जो भुजाएं हैं उनमें क्या होगा? रत्नों से जड़ी, बहुत अद्भुत तरीके के जो रत्न होते हैं उनसे जड़ा हुआ उनका बाजूबंद होएगा, और उनका जो कंबु यानी कि कंठ है वो शंख के समान दिखाई देगा। मतलब उनका कंठ जो है वो शंख के समान आकृति का है, और उसमें क्या है? मोतियों की मालाएं सुशोभित होंगी। फिर आगे कह रहे हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब क्या है? पवन जो है वो तो अदृश्य होती है, ना वो बोल सकती है ना इशारे कर सकती है। तो अब क्या है, मतलब एक गूंगा बहरा आदमी जो होता है इशारों से भी अपना सामने दिखाई दे रहा है तो कुछ करके संदेश दे सकता है, लेकिन पवन जो है वो तो अदृश्य है, अब वो बोल भी नहीं सकती है। अब कैसे जो राधा हैं उनका संदेश कृष्ण को देगी? तो वही जो राधा हैं वो बता रही हैं कि तेरे में है न यह गुण, यानी कि तुम में ये गुण भी नहीं है कि तुम व्यथाएं सुनाओ, कि मेरे जो दुख की कथा है वो व्यथाएं हैं, जो दुख की बातें हैं वो तुम बोल के बता पाओ, ऐसा तुम में ये गुण भी नहीं है। तो इसलिए तुम व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, और का मतलब यहाँ पे और है। तो अपनी मति यानी कि बुद्धि, प्रखर यानी कि तेज, और युक्ति यानी कि ट्रिक्स या प्लानिंग। तो कह रही हैं जो भी व्यापार, यहाँ पे व्यापार का मतलब वही है जो हम लोग इशारे वगैरह करते हैं, या फिर तो वही जो चीज़ें हैं
उनको बताने के लिए, जो कथा उनको सुनानी है, जो संदेश उनको देना है, वो अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके और जो युक्तियां हैं अच्छे से उनको यूज़ करना और मतलब चालाकी से कृष्ण को बताने की कोशिश करना। कैसे कोशिश करना? बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अब मेघ सी आ गया है तो उपमा अलंकार है। कह रही हैं अगर बैठे हों, निज यानी कि अपने, सदन यानी कि घर में, मेघ सी यानी कि बादलों के जैसी सुंदरता, कांति वाले यानी कि सुंदरता वाले। तो अगर बादलों जैसी सुंदरता वाले यानी कि घनश्याम जो हैं अगर अपने गृह में यानी कि अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो कमरे वगैरह होते हैं उनमें पेंटिंग्स लगाते हैं ना बहुत सारी, तो वही कह रहे हैं कि तो उनके जो भवन यानी कि उनके जो घर में जो चित्र होंगे, पेंटिंग्स वगैरह होंगी, उनको ध्यान से देख जाना। और देखना, फिर देख के क्या करना? जो चित्र हो विरह विधुरा का मिले कोई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो फिर वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उन चित्रों में, मतलब जो उनका घर है, कमरा है, उसमें चित्र लगे होंगे, उन चित्रों में अगर कोई विरह विधुरा यानी कि विरह में व्याकुल ऐसी स्त्री हो, विधुर का मतलब तो होता है ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, लेकिन यहाँ पे विधुरा का मतलब लिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो वियोग में है, उसके जो प्रियतम है वो दूर हो गए हैं। तो ऐसा अगर कोई चित्र वहाँ पे दिखाई दे, विरह विधुरा का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके जो प्रिय व्यक्ति है वो दूर हो या नहीं हो, ऐसा कोई दुखी इंसान का चित्र उन चित्रों में दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसको, अब पवन है तो चित्रों को पास से तेज से मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, हवा से जैसे पंखा चलता है तो कागज़ की अगर फोटोज़ लगी होती तो वो हिलती हैं, तो वही कह रहे हैं कि भाव से उसको क्या करना, हिलाना। तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, तो क्या होगा, जो प्रिय प्यारे यानी कि कृष्ण हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चकित का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जब कोई एकदम शांत कमरा हो, वहाँ पे एकदम से कोई चित्र हिलने लगे तो उसकी ओर ध्यान जाएगा ना, हॉरर मूवीज़ में जैसे होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो आश्चर्यचकित होके उस चित्र की ओर फिर ध्यान देंगे, उसको देखेंगे। तो आशा है यानी कि अब उनको इस तरीके से आशा होएगी। राधा कह रही हैं कि हो सकता है जब वो चित्र हिलने लगे हवा से, तो हो सकता है कि सूरत यानी कि याद आए, स्मृति आए, उनको हो सकेगी हमारी। तो इस तरीके से विरह विधुरा का चित्र देखेंगी जो कृष्ण है वो देखेंगे, तो उनको आशा है कि उनको गोकुल के जो जितने भी लोग हैं उनकी याद आएगी या फिर राधा की याद आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब कह रहे हैं कि हमारी तो याद आ जाएगी विरह विधुरा को देख के। अब कह रही हैं राधा अगर उस सदन में कोई उद्यान का चित्र हो, बाग बगीचे जैसा कोई चित्र हो उनके सदन में, तो और उसमें यानी कि और उसमें प्राणी हों, बहुत सारे प्राणी हों जो बावले यानी कि पागलों की तरीके घूमते हुए बहुत सारे अगर इंसान हो या प्राणी हो, तो उसके पास तो जाके सन्निकट यानी कि उसके पास जाके उसको हिला के उसे भी, मतलब कि क्या है कि अगर उनके सदन में कोई उद्यान का चित्र हो, उसमें बहुत सारे पागलों के तरीके घूमते हुए प्राणी दिख रहे हों, व्यक्ति दिख रहे हों, तो उसके पास भी जाना है और उसको हिलाना है। हिलाएंगे तो क्या होगा, देवात्मा, या देवात्मा कौन है, रूपक अलंकार हो गया। देवात्मा यानी कि कृष्ण भगवान जो हैं उनको क्या होगा, सूरत यानी कि याद आएगी ब्रज के व्याकुलों की। तो इस तरीके से ब्रज के जो दुखी प्राणी हैं, उनकी गोपियां हैं, उनकी याद आ जाएगी कृष्ण को इतने सारे लोगों को देखने की वजह से। फिर आगे, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो,
तो प्यारे के चरण चरण पर ला उसे डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो कमल पग जो है यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब कह रहे हैं प्यारा कुसुम, यानी कि कुसुम का मतलब होता है फूल, प्यारा का मतलब है कि कोई सुंदर सा हो। कुम्हला के यानी कि मुरझाया हुआ सा, गेह यानी कि घर में पड़ा हो। अगर उनके घर में या वहीं बगीचे में कोई फूल जो है वो कुम्हलाया या मुरझाया हुआ सा पड़ा हो तो प्यारे के चरण में ला के डाल देना, मतलब कि तो वो उसको हवा से कह रही हैं, पवन से कह रही हैं कि अगर कोई फूल मुरझाया हुआ सा उनके बगीचे में पड़ा हो तो उसको उठा के कृष्ण के चरणों में लाके डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और पवन से कह रही हैं इस तरीके से क्या बताओगी तुम, ये बता देना कि फूल के समान, या फूल सी आ गया है तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। तो फूल के समान एक बाला जो है, बाला यानी कि स्त्री, फूल के समान एक स्त्री जो है वो लाना यानी कि मुरझा गई है, और वो क्या है, कमल पग किसके हैं, कृष्ण के जो पैर हैं वो कमलों के समान है, इसलिए कमल रूपी जो चरण हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो उनको चूमना चाहती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उनके जो बगीचा है या उनका जो घर है उसमें अगर कोई मुरझाया हुआ सा फूल पड़ा हो तो उसको उठा के लाना और उनके चरणों में डाल देना, और इस तरीके से उनको बताने की कोशिश करना कि फूल के समान एक स्त्री जो है वो भी आपके वियोग में मुरझा गई है और आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। फिर जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगनाओं की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो कह रहे हैं कि मंजू यानी कि उपवन या फिर जो बगीचा होता है ना, बाग बगिया या वाटिका, तो कह रही हैं राधा जो हैं वो पवन से कह रही हैं कि हे पवन, अगर जो प्यारे कृष्ण हैं वो अगर किसी बाग बगीचे या फिर वाटिका में खड़े हों तो वहाँ पे जाना क्या होगा कि जो बाग बगिया होती हैं उनमें क्या होता है, बाँस वगैरह के या खोखले से तने वाले पेड़ होते हैं। तो छिद्रों में जब क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को, तो उनके छिद्रों में जाके आवाज़ कर ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करना। यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगनाओं की, तो इस तरीके से सुरत यानी कि स्मृति या फिर याद आएगी उनको सर्व यानी कि सभी गोपांगनाओं यानी कि गोपियों की। तो अगर वाटिका में कृष्ण खड़े हों तो वहाँ पे जाना, और जो बेल वगैरह की लताएं होती हैं या बांसुरी के समान जो बाँस होते हैं उनमें उनके बीच से अगर ध्वनि उत्पन्न करना, तो इस तरीके से कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी कि वो कह रहे हैं जिस तरीके से वंशी जो थी, जो कृष्ण है वो बांसुरी बजाते थे, वंशी बजाते थे अपने और लोगों को सुनाते थे, उसी तरीके से अगर वो जो खोखले तने हैं उनसे अगर बांसुरी के समान आवाज़ निकलेगी तो कृष्ण को वो याद आएगा। क्योंकि कृष्ण जो हैं वो गाय चराने जाते थे यमुना तट पे, तो वहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाते थे। तो जितनी भी गोपियाँ और जितने भी ग्वाल होते थे उसकी ओर उनकी जो बांसुरी की धुन इतनी सुंदर होती थी कि उधर ही आश्चर्यचकित होके एकदम मोहित होके वहीं पहुँच जाते थे। तो वही कह रही हैं राधा कि इस तरीके से जब बाग में वो बगिया में या वाटिका में वो खड़े होंगे तो बांसुरी के समान आवाज़ होएगी, तो उनको अपने पुराने वही दिन याद आ जाएंगे कि जब वो बंसी बजाते थे यमुना तट के किनारे, और सारे गोपियाँ जो हैं उनकी आवाज़ में याद कर, इस तरह से उनको जो याद आ जाएगी पुराने दिनों की, और वो जितनी गोपियाँ हैं उनको सबको याद करेंगे, अपने पुराने दिन याद करेंगे। ये ऐसा राधा कहना चाह रही हैं। फिर लाके कह रहे हैं, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना,
यूं देना ए भगनी जतला ए एक अम्बोज नेत्रा, आँखों से जो विरह विधुरा वारी में बोरती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हो में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरह विधुरा में क्या है और वारी में वा वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अम्बोज नेत्रा में रूपक अलंकार है। तो अब आगे देखते हैं कि वहीं पे क्या होगा कि अगर कोई कमल का दल यानी कि कमल का फूल खिला हुआ तुमको दिखाई दे रहा हो, पवन से कह रही है हे भगिनी यानी कि बहन, हे बहन पवन, अगर तुमको वहाँ पे कोई, पवन वैसे पुल्लिंग होता है लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहन के रूप में यानी कि स्त्रीलिंग के रूप में उसको यूज़ किया है, बहन बताया राधा ने अपने। तो लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अब कह रही हैं कि वहाँ मतलब बगीचे में होंगे तो क्या है कि सरोवर होएगा, कोई सरोवर या तालाब होगा, उसमें कोई कमल का फूल खिला होगा, तो उसको श्याम के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में यानी कि और पानी में, मतलब कि पानी में ही तो कमल खिलता है, तो वहीं पे व्यग्र यानी कि थोड़ा तीव्रता से, व्यग्र यानी कि आघात करके, तो उसको पानी में एकदम व्यग्रता से उसको पानी में डुबाना, थोड़ा थोड़ा करके डुबाना। यो देना ए भगनी जतला, जतला यानी कि बताने की कोशिश करना इस तरीके से क्या कि एक अम्बोज नेत्रा यानी कि कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री एक आँखों को ही विरह विधुरा में वारी में बोरती है। वारी का मतलब होता है पानी, विरह विधुरा यानी कि विरह से व्याकुल एक स्त्री है, उसकी मतलब कि यहाँ पे राधा जो हैं कहना चाह रही हैं कि ऐसी स्त्री जिसकी जो आँखें हैं वो कमल के समान है, अम्बोज यानी कि कमल के समान आँखों वाली एक स्त्री जो है वो हमेशा अपने प्रिय के विरह में पीड़ित है और हमेशा मतलब उसकी आँखों में आंसू से भरे रहते हैं, तो वो कमल के समान आँखें हैं और वो हमेशा आंसू में डूबी रहती हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो कमल का फूल पानी में डूब रहा है और बार बार उसको पवन जो है उसको व्यग्रता से डुबो और उठा रही है, इसी तरीके से एक विरह में व्याकुल स्त्री है जिसके कमल के समान नेत्र हमेशा पानी में डूबे रह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी हो विरह वश में नित्य रोमांचता हूँ। अब धीरे लाना, वहन यानी कि उठाकर, नीप, नीप का मतलब होता है कदम, तो अगर कोई कदम का फूल दिख रहा हो तो उसको धीरे से उठा के लाना, और प्यारे के चपल, चपल यानी कि चंचल, द्रग यानी कि नेत्र, और प्रिय कृष्ण जो हैं उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, ऐसे देना और इस तरीके से उनको दिखाने की कोशिश करना कि इसी तरीके से आशंकित होके, मतलब कि शक कर करके एक स्त्री जो है वो हमेशा शंकाग्रस्त बनी रहती है और आपके विरह के कारण भी वो हमेशा रोमांचित हुआ करती है, मतलब कि आपके आने की हमेशा राह तकती रहती है, उनका वेट कर रही हैं एक तरीके से, और शंकाग्रस्त हमेशा बनी रहती हैं कि आप कब आएंगे कब आएंगे। फिर बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। अब कह रहे हैं विटप, विटप का मतलब है कि पेड़, तो जिस पेड़ या वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों, अब बगीचे में वृक्ष है, वृक्ष के नीचे अगर श्याम बैठे हों तो उसका, उसी पेड़ का कोई पत्ता लेकर लाना और श्याम यानी कि कृष्ण के आँखों के सामने उसको हिलाना, तो इस तरीके से विदित यानी कि पता चलेगा, जो प्यारे हैं यानी कि प्रिय कृष्ण हैं उनको इस तरीके से पता चलेगा, बताने की कोशिश करना, चातुरी यानी कि चंचलता से या अपनी तीव्र बुद्धि, जो पवन है उनसे कह रहे हैं कि अपनी तीव्र बुद्धि का यूज़ करना, उसका प्रयोग करके उनको दिखाने की कोशिश करना। चिंता विजित चित्त यानी कि चिंता में डूबा हुआ उनका जो मन है राधा का,
वो हमेशा चिंता में डूबा रहता है, और क्लांत यानी कि दुखी या परेशान होके हमेशा कांपता रहता है। मतलब कि अगर हमको किसी चीज़ का डर लगा रहता है तो हमारा हृदय कांपता रहता है, हमारा शरीर में अंदर से कपकपी आती है। तो उसी तरीके से जो राधा हैं वो भी दुखी हैं और शंका में हमेशा बनी रहती हैं, तो उनका मन जो है हमेशा दुखी है, चिंताग्रस्त है। और चित यानी कि मन, तो उनका जो मन या हृदय है हमेशा चिंताग्रस्त है कृष्ण के वियोग की वजह से। तो ये उनको बताने की कोशिश किस तरीके से करेंगी कि जिस पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे हों उस पेड़ का कोई पत्ता लाके उनके नेत्र के सामने हिलाना है, और इस तरीके से पवन उनको बताएगी अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके कि जिस तरीके से ये वृक्ष का पत्ता हिल रहा है उसी तरीके से एक चिंता में डूबा हुआ मन, चिंता के द्वारा जीत लिया गया मन जो है वो हमेशा आपके जाने के दुख और पीड़ा से हमेशा कांपता रहता है। फिर सूखी जाती मलिन लतिका, कह रही सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो अगर कोई सूख रही हो, मतलब कि कोई लतिका यानी कि लता, धरा यानी कि पृथ्वी या जमीन पे पड़ी हुई, मलिन यानी कि मुरझाई सी सूखी सी पड़ी हो, तो उसको पावो यानी कि पैरों के निकट पास में लाके श्याम के गिरा देना। तो राधा जो है वो पवन से कह रही हैं यहाँ पे कि अगर वहीं पे मतलब उस बाग या वाटिका में कोई लता हो जो ज़मीन में मुरझाई सी सूखी सी मुरझाई सी पड़ी हो, उसको उठा के श्याम या कृष्ण के चरणों के पास में लाके डाल देना, और इस तरीके से सीधे मतलब कि एकदम डायरेक्ट उनको बताना कि आपकी प्रीति यानी कि आपके प्रेम से वंचित यानी कि कमी से, आपके प्रेम की कमी से जो राधा हैं, मेरा यानी कि राधा जो हैं हमेशा मलिन यानी कि दुखी हो रही हैं, मतलब मुरझाई जा रही हैं और हमेशा मतलब सूखती जा रही हैं। मतलब अब वियोग में है राधा, दुखी हैं, तो खाना पीना सब छोड़ देंगी, तो क्या होगा कि वो हमेशा सूखती जा रही हैं और मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही हैं, जैसे कि वो लता जो है वो सूखी और मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही है। मलिन का एक अर्थ गंदा भी होता है। फिर आगे कह रही, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसी से, उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, ओ उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से पुरुषिता सा हमारा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर नवल यानी कि नया, कोई नए तरु यानी कि पेड़ का जो पत्ता है, पीत यानी कि पीला हो रहा हो, अगर किसी नए देखिए नए जो पत्ते हो, जो नया पेड़ होता है उसके जो पत्ते होंगे सारे हरे हरे होंगे, लेकिन अगर उस नए पेड़ का कोई पत्ता पीला होता हुआ जा रहा हो, यानी कि पीला, पहले पीले होते हैं फिर सूख जाते हैं, तो वही राधा जो कह रही हैं कि कोई नए पेड़ का जो पत्ता है वो पीला होता जा रहा हो, उसे लाना और प्यारे जो कृष्ण हैं उनके द्रग युगल यानी कि आँखों के सामने लाके उसे दिखाना उनको, और धीरे धीरे संभल रखना, मतलब कि धीरे से संभाल के उसको रख देना, और उन्हें यूँ बताना यानी कि उनको ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता। प्रोषिता का मतलब होता है जिसका, जो ऐसी स्त्री जिसका पति जो है विदेश या मतलब उसे छोड़ के गया हो या उनके पास ना हो, प्रोषिता यानी कि ऐसी स्त्री जिसका जो पति है वो दूर है उससे। तो कह रही हैं वही कि ऐसी स्त्री हैं एक जिनके पति जो हैं उनसे दूर हैं, इसलिए उनके वियोग में वो पीली होती जा रही हैं, दुखी होती जा रही हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब राधा जो है वो कह रही हैं इस तरीके से विदित यानी कि बताना, सर्व मेरी व्यथाएं, तो इस तरीके से जो प्यारे कृष्ण हैं उनको मेरी सारी व्यथाएं तुम बताने की कोशिश करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और उनके
पैरों की धूल, मतलब कि उनके चरणों की जो धूल है उसको वहन यानी कि उठा के लाना, धीरे धीरे लाने की कोशिश करना। थोड़ी सी भी चरण रज यानी कि थोड़ी सी भी उनके चरणों की जो धूल है वो लाके मुझे तुम दे दोगी। हाँ कैसे, तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हाँ यानी कि तो वो आश्चर्य से मतलब विस्मयादि बोधन है कि मतलब उतना भी अगर तुम लाके दे दोगी तो मैं अपने जो चित्त यानी कि हृदय है इसको सांत्वना थोड़ी सी दे सकूंगी। तो राधा कह रही हैं पवन से कि हे पवन, अगर तुम जो है कृष्ण को मेरी सारी जितनी भी व्यथाएं या दुख की कथा है वो उनको बता देना इस तरीके से। और क्या करना, उनके चरणों की जो धूल है उसको उठाकर लाने की कोशिश करना। जो थोड़ी सी भी धूल तुम उनके पैरों की मुझे लाके दे दोगी तो उसी से मैं संतोष करके अपने हृदय को सांत्वना दे सकूंगी कि उनके चरणों की धूल ही मेरे पास है कम से कम। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो अब यहाँ पे जो राधा है पवन से कह रही हैं अगर तुमसे बाकी इतनी सारी बातें नहीं हो पा रही हैं, तुम इतना भी करने में असमर्थ हो, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मतलब कि जितनी भी मैंने बातें कही हैं वो तुमसे अगर नहीं की जा सकती हैं, तुमसे नहीं हो पाएंगी, तब भी तुम मेरी विनय यानी कि इतनी सी विनती है, इतनी मान लो, मेरी इतनी सी विनती तुम मतलब पूरी कर देना कि छू के प्यारे कमल चल पग यानी कि कृष्ण के जो कमल के समान पैर हैं, चरण हैं, उनको प्यार के साथ में स्पर्श करके आना और वो मतलब छू के उनके चरणों को वापस आ जाओ, उसी को मैं अपने हृदय में बसा के, मतलब जो पवन है उनके चरणों को छू के आएगी वापस तो उसी को अपने हृदय में लगा के वो संतोष कर लेंगी। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इतना ही था। तो प्रिय प्रवास से ये चैप्टर था पवन दूती का, इसकी व्याख्या हम लोगों ने पूरी कर ली है। इसका काव्यगत सौंदर्य है, इसमें रस जो है, इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस, उपमा, रूपक और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये आया है बार बार, और मंदाक्रांता छंद है इसमें, जो कि एक तरीके का वार्णिक छंद है और संस्कृत मतलब हिंदी में कम यूज़ होता था, इसको हरिऔध जी ने इसमें मंदाक्रांता, इंद्रवज्जा इस तरीके के संस्कृत से लिए गए छंदों का यूज़ किया है। और भाषा जो है वो खड़ी बोली है। और इसके बाद जो शैली है वो प्रबंधात्मक शैली है। माधुर्य और प्रसाद गुण है इसमें, और अविधा शैली है, अविधा शब्द शक्ति है क्योंकि इसका अर्थ जो है सीधा सीधा हम लोगों को पता चल रहा है, तो अविधा शब्द शक्ति है, प्रबंध शैली, खड़ी बोली भाषा है, और माधुर्य और प्रसाद गुण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वैसे इसके क्वेश्चन जैसे आते हैं कि जो पद्यांश है उसका संदर्भ पूछा जाएगा कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए, तो संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से जो पवन दूती का चैप्टर है उससे लिया गया है। इसके रचनाकार जो हैं द्विवेदी युग के कवि हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम खड़ी बोली भाषा में लिखा गया सबसे पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे ये उद्धृत है। इस तरीके से लिखेंगे। प्रसंग फिर पूछा जाता है तो प्रसंग इस तरीके से लिखना है कि राधा का कृष्ण से वियोग हो गया था, वो मथुरा चले गए थे, तो जो राधा हैं पवन को मतलब उनको पवन दिखाई देती है तो उससे कहती हैं कि
उसी से संदेश अपना भिजवाती हैं। फिर इस तरीके से पैराग्राफ से फिर क्वेश्चन भी पूछे